Assalamu alaikum student, here your chemistry teacher Sitrajmi. Today's my video is about the 9th class chemistry chapter 1 which is the fundamental of the chemistry. Let's start towards my video. So students, these are contents of my video which I will further discussed in my video. First of all, definition of chemistry, branches of chemistry, classification of matter, basic terms, elements, properties of elements, symbols and valency. Then come towards the definition of the chemistry. Chemistry is basically the branch of the science which deals with the composition, structure, properties, reaction of matter is called chemistry. हाँ जी, chemistry हमारे पास क्या है? chemistry हमारे पास ऐसा साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उस मैटर के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. अगर हमारे पास वाटर की एग्जांपल है, हम वाटर के एग्जांपल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह से है, वाटर में क्या क्या मौजूद है, जैसे कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और वाटर किस किस तरह के रिएक्शन दे सकता है, यही सब कुछ हम लोग इस तरह के वाटर, जितने भी वाटर है और भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमारी केमिस्ट्री में, तो उनकी सब कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस के बारे में पढ़ना हमारे पास क्या होता है, केमिस्ट्री होता है. नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की. सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री आती है. फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री में, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो उसका फर्स्ट व्यू जिस तरह हम लोग देखते हैं किसी चीज को, उसका वो दिखने में कैसा है. और केमिकल कंपोजिशन में हम लोग देखते हैं कि वो जो चीज हमारे पास बनी हुई है, कोई भी, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स ने मिला है, उनका रिएक्शन हुआ है और उसके बाद हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिला है. तो ये सब कुछ हम लोग केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द organic compounds which are made up of the hydrogen and the carbon and their derivatives. यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड या फिर उनसी के डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन तो मौजूद हो लेकिन उसके साथ कोई और एलिमेंट ने बॉन्ड बनाया हो और इस तरह से हमें कंपाउंड दे रहा हो. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े हैं, ये बेसिकली हमारी रोजमर्रा की लाइफ में बिल्कुल यूज होते हैं. यहाँ तक कि हमारे कपड़े से लेके हमारे खाने पीने, हमारे बॉडी के अंदर भी जो जितने कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट रेंज ऑफ केमिस्ट्री है हमारे पास. देन हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने उन सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा हों. ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या फर्क हुआ है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी कंपाउंड्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, लाइक ग्लास, सिरेमिक्स, इस तरह के कंपाउंड्स जो हमारे पास आ जाते हैं. देन बायोकेमिस्ट्री है. Biochemistry deals with the chemical composition, structure in the reaction which are taking place within the living organism. यानी कि living organism हमारे पास कोई भी हो सकता है, वो कोई प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, एक ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है. उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उन सब के रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. और बायोकेमिस्ट्री बहुत वास्ट काइंड ऑफ केमिस्ट्री है. Then industrial chemistry. Industrial chemistry deals with the
organic deals with the molecules or the chemical that can be prepared on the commercial scale. जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी केमिकल्स जो हम कमर्शियल स्केल पे बनाते हैं वो उन सबको स्टडी कौन करता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टडी करता है. लाइक अगर हम इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लोरीन प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन कमर्शियल स्केल, तो इस सबको स्टडी कौन करेगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टडी करेगा. और यही सारी चीज़ें उसके बाद वास्ट रेंज में हमारे पास इंडस्ट्रीज में लाइक सोप इंडस्ट्रीज है उनमें यूज़ हो रही होती हैं. यूरिया इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ होती हैं. लाइक अमोनिया जो हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री में वो हमारे पास फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है. देन एनालिटिकल केमिस्ट्री है. एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सैंपल. हमारे पास कोई भी सैंपल हो, उस सैंपल के अंदर से हम कोई भी एनालाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. एनालाइट क्या है? एनालाइट लाइक अगर हमारे पास वाटर सैंपल है, ठीक है, उस वाटर सैंपल किसी एरिया का वाटर सैंपल हमारे पास आ गया और हमें बोला गया है कि इसके अंदर से आप लोग हैवी मेटल्स कितने हैं, हैवी मेटल की कंसंट्रेशन क्या है, ये फाइंड आउट करें. तो ये सब कुछ कौन डील करता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री डील करती है. देन कम टूवर्ड्स द न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास ये डील करती है न्यूक्लियर, जैसे कि हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है. वो बेसिकली क्या करते हैं? अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते हैं. और वो जो रेडिएशंस हमारे पास होती हैं अल्फा बीटा गैमा, इस तरह की अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस होती हैं. और उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. Here is the classification of matter. मैटर की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं. सबसे पहले मैटर की क्लासिफिकेशन की तरफ आने से पहले हमें ये जानना लाजमी है कि मैटर होता क्या है. मैटर क्या है? मैटर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जो कि जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ हजम हो. मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space. यानी जो जगह घेरे और जिसका कोई हजम, कोई मैस हो. लाइक हमारे पास टेबल है, टेबल जगह घेरता है, उसका कोई ना कोई हजम भी होता है, तो वो भी मैटर में आ गया. ग्लास है, हमारी बुक है, ये सब क्या है? मैटर में आते हैं. उसके बाद मैटर की हमारे पास मैटर नेक्स्ट टू टाइप्स में डिवाइड होता है. अगर मैटर जो है वो प्योर फॉर्म में है, बिल्कुल प्योर है, उसमें किसी चीज़ की भी मिलावट नहीं है, तो उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं. और उसके बाद हमारे पास मिक्सचर है. मिक्सचर हमारे पास क्या है? मिक्सचर में वो इम्प्योर मैटर होता है, यानी कि उसमें किसी ना किसी चीज़ की मिलावट होती है. मिक्सचर जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाने से बनता है. अब जो मैटर है, मिक्सचर जो है ये होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है. होमोजेनस कैसा है? जिसमें हम लोग किसी चीज को, अगर दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, वो दोनों सेम स्टेट में हो. लाइक अगर शुगर को और सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर होगा, क्योंकि दोनों की स्टेट सेम है, शुगर प्लस सॉल्ट, क्योंकि दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है. और देन हमारे पास हेट्रोजेनस कंपोजिशन भी हो सकती है. हेट्रोजेनस कंपोजिशन किस तरह से है? यानी कि हमारा जो मिक्सचर हम बना रहे हैं उसमें दोनों कंपोनेंट्स की जो हमारे पास स्टेट है वो डिफरेंट होगी. लाइक हम लोग शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में. शुगर हमारे पास क्या है? एक सॉलिड होता है, और डिसॉल्व करा रहे हैं इसको हम लोग वाटर में. वाटर एक लिक्विड है, तो दोनों की स्टेट्स जो क्या है? डिफरेंट है. तो इसलिए हेट्रोजेनस कंपोजिशन. बेसिकली होमो वर्ड को ही हम देखें तो होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम. और जेनिस मतलब हम उसके अंदर जो चीजें डाली हैं उसके कंपोनेंट्स, स्टेट्स. और हेट्रोजेनस भी इसी तरह, हेट्रो मीन होता है डिफरेंट. देन प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टांस. अब जो सबस्टांस है उसकी प्रॉपर्टीज किस किस किस्म की हो सकती है? बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज हैं.
फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी भी सबस्टेंस की फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट किस तरह की है। फिजिकल स्टेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिजिकल स्टेट जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, दिखने से उसकी हमारी स्टेट वो किस तरह की लग रही है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग उसका कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, टेस्ट किस तरह का है, वो हार्ड है, नरम है, किस तरह का, शेप ऑफ क्रिस्टल, जैसे हमारे पास शुगर के क्रिस्टल थोड़े बड़े बड़े होते हैं और सॉल्ट के देखे जाए तो वो छोटे होते हैं। ये सारा कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है और उसी में स्टडी करते हैं। देन कम टुवर्ड्स द केमिकल केमिस्ट्री। केमिकल केमिस्ट्री हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड के अंदर किस तरह से एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया है और वो कौन कौन से एटम से मिला है, ये सारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ये होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हों और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, उन दोनों को हम लोग यूनाइट करते हैं आपस में तो हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। फॉर एग्जांपल जो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास एंगुलर होता है। दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब जिस शेप में मिलते हैं वो एंगुलर शेप में मिलते हैं, लाइक इस तरह की। फर्स्ट हमारे पास इधर ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन होता है, यानी कि ये एंगुलर स्ट्रक्चर है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं और ये किस किस को मिलाने के बाद हमारे पास फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। देन द अवर टॉपिक इज द एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले अगर अर्ली एजेस में देखा जाए तो ओनली 9 एलिमेंट्स वर नाउन विच आर कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर। सबसे पहले हमें जिन एलिमेंट्स के बारे में पता था वो जस्ट ये वाले 9 एलिमेंट्स थे। देन उस वक्त इस कंसेप्ट में ये कहा जाता था कि इन एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर यूनिट्स में। और उसके बाद हमारे पास है until the end 19th century में 19th सेंचुरी के एंड तक हमें 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। और उसके बाद अगर अब हमारे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें जो 92 एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग क्या, यानी कि जो कुदरत में पाए जाते हैं, वाटर में, अर्थ क्रस्ट में, ओशियंस में, या किसी भी तरीके से कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स इट इज अ सबस्टेंस मेड अप ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स हैविंग same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। यानी कि जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास इस तरह की चीज है जो कि सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो यूनाइट करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और उनको यूनाइट करने के बाद जो हमें चीज आती है उनके सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए। और इस तरह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो आते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज दे में एग्जिस्ट इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। ये फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। फ्री स्टेट क्या है। फ्री स्टेट लाइक कोई भी हमारे पास एलिमेंट है वो बिल्कुल फ्री फॉर्म में हो, उसने किसी और के साथ बॉन्डिंग बिल्कुल ना की हो। लाइक ये फेरिस है, फेरिस हम आयरन को कहते हैं, ये किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास पाया जाता है। और इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास ये वाटर क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल्स। और इन सबको हम लोग एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ये हमारे पास आयरन है, आयरन को हम फेरिस से रिप्रेजेंट करते हैं। फेरिस से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो आयरन है इसको हम लोग लैटिन लैंग्वेज में फेरम कहते हैं और फेरम
का जो फर्स्ट वाले दो लेटर्स हैं Fe, उसको लेके हम लोगों ने इसका सिंबल एक स्पेसिफिक किया जिसको हम फेरस बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्टार्ट वाला जो कैपिटल लेटर है हाइड्रो H है, तो इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास अकर इन डिफरेंट परसेंटेजेस, ये एलिमेंट हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट परसेंटेज में अकर करते हैं, डिफरेंट परसेंटेज में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में, ओशियंस में, और इसके अलावा एयर में, एटमॉस्फेयर में। शो स्पेसिफिक वैलेंसी, और इन सब की जो वैलेंसी है वो हमेशा एक स्पेसिफिक होती है जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्डिंग करते हैं। और ये सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि ये एलिमेंट्स की एब्रीवेशन होते हैं, उनके नेम की एब्रीवेशन होते हैं। हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर हो वो H है, तो इसका सिंबल भी H बनता है। क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन का Cl बनता है, कैपिटल C एंड स्मॉलर है। देन कम टूवर्ड्स द वैलेंसी। वैलेंसी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट्स। एलिमेंट, एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? बेसिकली ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट जो शेल है, उसके जो आखिरी वाला शेल है किसी भी एटम या एलिमेंट का, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये उस चीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन क्लोराइड को देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इसी तरह अगर हम लोग क्लोरीन का शेल देखते हैं तो इसके पास जो लास्ट वाला शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है, तो आपस में हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की, और दो का पेयर बना लेते हैं। दो का पेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस तरह से जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और हर चीज यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं। तो ये इसकी वैलेंसी क्या है, बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट, यानी कि वो कितनी उसकी इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद हैं जिसकी वजह से वो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। और लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, सम एलिमेंट्स शो द मोर देन वन वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स इस तरह के भी पाए जाते हैं केमिस्ट्री में जो कि एक से ज्यादा एक कंपाउंड में वो पाए जा रहे हैं, एक कंपाउंड में मौजूद है, तो क्या है उसकी जो वैलेंसी है चेंज है, दूसरे ही कंपाउंड में उसी एलिमेंट को हम देखते हैं तो उसकी वैलेंसी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फेरिस है, फेरिस हम आयरन को कहते हैं। फेरिस अगर फेरिस सल्फेट में पाया जाता है, फेरिस सल्फेट में अगर हम इसकी वैलेंसी देखें तो +2 होती है। और इसी तरह इसी फेरिस को अगर हम एक और कंपाउंड है जिसको हम फेरिक सल्फेट कहते हैं, यहाँ पे हमने इस वाले कंपाउंड में फेरिस क्यों यूज किया है, फेरिस जो है बेसिकली केमिस्ट्री में हम लोग जब नेमिंग कर रहे होते हैं तो OUS जो है वो अगर लो वैलेंसी है तो उसके लिए यूज होता है, और जो फेरिक है वो अगर हायर वैलेंसी है तो उसके लिए यूज होता है। फेरिक सल्फेट में फेरिस की जो है, फेरिस यानी आयरन की वैलेंसी जो है वो +3 होती है, ठीक है। So thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel if you like my video, and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.